या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा व क़ाल अल्लाहु तआला व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की 2 आयतें पढ़ी हैं, जिनमें से पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि जो कुछ अल्लाह ताला की नेमतें तुम्हें मिल रही हैं उनकी तुम गिनती नहीं लगा सकते। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक, यानी हमारे अक़ीदे के एतबार से क़यामत तक आने वाली टेक्नोलॉजी ईजादात का ज़िक्र फ़रमाया। एक प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी, जिसके अंदर प्यारे आका ने इंसान को 2 ऐसी नेमतों के बारे में मुतवज्जे फ़रमाया जिसमें इंसान तसाहुल से काम लेता है। वो 2 नेमतें कौन कौन सी हैं? तंदुरुस्ती और फुर्सत, फरागत। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इन दोनों आयतें और प्यारे आका की हदीस के मुताबिक सही बात कहने की और हम सबको उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। देखें, अल्लाह ताला ने ज़माने के लिहाज से इंसान की सहूलत के लिए बहुत सारी नई नई ईजादात पैदा फरमा दी है ना। ये हमारा अक़ीदा है। बाकी जो लोग अल्लाह ताला का इनकार करते हैं उनका ये अक़ीदा है कि साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने नई नई चीज़ें इंसानों की सहूलियात और ज़रूरत के लिए पैदा फरमा दी। इसको यूँ समझें कि कोई इंसान अपने खुद के घर के मुताल्लिक ये कहे कि ये घर मैंने बनाया। किसने बनाया? मैंने बनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि भाई तुमने कैसे बनाया। हर इंसान ये यकीन करेगा कि यकीनन तुमने ही बनाया। क्यों यकीन करेगा? इसलिए यकीन करेगा कि पैसा और रुपया किसका खर्च हुआ? मकान वाले का हुआ। अगर कोई बेवकूफ़ और कमअकल होगा तो वो ये कहेगा कि भाई तुमने इसकी चुनाई की, तुमने ही सीमेंट बनाई, तुमने ही सरिया बनाया, तुमने ही सरिया लगाया, तुमने ही गिट्टी लगाई। इन सारी दलदल में उलझेगा वो। लेकिन समझदार इंसान इन सारी चीज़ों में उलझे बगैर ये फैसला करेगा कि यकीनन ये मकान आपने ही बनाया। हालांकि जो इंसान अपने मकान के मुताल्लिक ये दावा कर रहा है कि ये मकान मैंने बनाया, हकीकत में उसने नहीं बनाया, बल्कि उसके अंदर एक अच्छी खासी टीम लगी है मजदूरों की। मिस्त्री ने अपना काम किया है ना, कारपेंटर ने अपना काम किया, पेंटर ने अपना काम किया, और जितनी ज़रूरियात हो सकती थी मकान के ताल्लुक से अलग अलग लाइन के, अलग अलग फील्ड के इंसान ने अपने एतबार से क्या किया? काम किया। तब मिस तो नहीं हो गया? कुछ झटका जैसा आया मुझे, हल्का सा चल रहा है। तो कोई भी समझदार इंसान इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि वो ये कहे कि भाई ये मकान आपने नहीं बनाया बल्कि मजदूरों ने बनाया।
इसी तरह से दुनिया में रहने वाले इंसान अपनी अकल के बलबूते पर, अपनी पढ़ाई लिखाई की सलाहियत की बुनियाद पर अगर दुनिया के अंदर किसी चीज़ की ईजाद करते हैं तो वो खुद उनकी ईजाद करदा नहीं है, बल्कि ये क्रेडिट किसको जाता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते गिरामी को जाता है। क्यों? इसलिए कि उसने ही तुम्हें वो अकल दी है, उसने ही वो तुम्हें टेक्नोलॉजी दी है, उसी ने तुम्हें वो साइंस दिया है, उसी ने तुम्हें वो सोचने और समझने की सलाहियत दी है कि जिसकी बुनियाद पर तुमने इस ईजाद को क्या किया? पैदा किया, इस चीज़ को तुमने वजूद दिया। तो हकीकत में इन सारी ईजादात का पैदा करने वाला कौन हुआ? अल्लाह ताला हुआ। और देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया वयख्लुकु मा ला तालमून, और अल्लाह ताला ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा करेगा इस दुनिया के अंदर जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो। बाज़ मरतबा इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि भैया जब अल्लाह ताला ने पैदा की है तो आज से 50 साल पहले जो तरक्की हम देख रहे हैं वो आज से 50 साल पहले हो जाना थी, है ना। बिजली को आए मेरे ख्याल से 60-70 साल हुए होंगे इस दुनिया के अंदर। तो ये बिजली इलेक्ट्रिक जो है इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। तो इसी तरह से हवाई जहाज की इजादात आज से 100-150 साल पहले हो जाना थी। इसी तरह और दूसरी जो तरक्की हमें इस दुनिया के अंदर नजर आती है वो सारी तरक्कियां पहले हो जाना थी। उसका सीधा सा जवाब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़माने के एतबार से उनकी सहूलतों और उनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए हर ज़माने के लिहाज से अल्लाह ताला ने चीज़ों को दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है। आप ताज्जुब करेंगे, आज भी इस तरक्की के दौर में इतनी सारी सहूलियात होने के बावजूद ऐसे ममालिक मौजूद हैं और ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनके पास खाने पीने के बर्तन भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसमें किसी साइंस का कसूर है, किसी टेक्नोलॉजी का कसूर है, या अल्लाह तबारक व तआला की पैदावार का कसूर है? नहीं। उन्होंने तरक्की करने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने अपने आप को आगे ही नहीं बढ़ाया, या उन्होंने कोशिश भी की और तरक्की भी की तो उनकी शाय निशान यही है कि वो इसी एतबार से क्या करें? जिंदगी गुजारें। बहरहाल बात किसी और तरफ चली जाएगी। मेरा मौजू आज के उन्वान से नई ईजादात और टेक्नोलॉजी को लेकर के है कि जहां इस तरक्की ने बहुत सारी ईजादात और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, वहीं इसकी एक बहुत बड़ी तरक्की मोबाइल फ़ोन भी है। क्या है भाई? मोबाइल। इस मोबाइल फ़ोन ने इंसान के दूर के राब्तों को क्या कर दिया? करीब कर दिया। फासलों को इसने ख़त्म कर दिया, बहुत सारी सहूलियात इसने फराहम कर दी। अगर इस मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल किया जाए, सही एतबार से इसको यूज़ किया जाए, तो इसके बेशुमार फ़वाइद हमें नज़र आते हैं, निकल करके हमारे सामने आते हैं। बहुत सारी रिसर्च हैं, मालूमात हैं, जानकारियां हैं। इंसान उन जानकारियों के लिए हफ्तों, महीनों, सालों कोशिशें और मेहनतें किया करता था। वो सारी जानकारियां, वो सारी सहूलियात उसको मिनटों के अंदर मोबाइल के जरिए क्या हो जाती है? फराहम हो जाती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हद से ज़्यादा हो जाने के बाद वही चीज़ इंसान की सेहत के लिए मुज़िर और ख़तरनाक साबित होती है। खाना हम सब इंसानों की अहम ज़रूरत है, हमारी ग़िज़ा है, हमारी ज़िंदगी का सामान है। एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कुछ मकदार के अंदर 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही खाना जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान के लिए क्या होता है? जानलेवा साबित होता है। यही खाना जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, उसकी ज़िंदगी के लिए कारगर है, यही खाना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसके लिए बीमारी का ज़रिया और सबब बन जाता है। ठीक इसी तरह से इस मोबाइल फ़ोन के जहाँ सही इस्तेमालात हैं, जहाँ सही इस्तेमाल है, वहीं इस मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल भी है। जहाँ इस मोबाइल फ़ोन का थोड़ा इस्तेमाल है, वहीं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी है। अगर बक़दर ज़रूरत इसका इस्तेमाल है और ज़रूरत के लिए है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद है, और अगर हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, चाहे जायज़ और सही कामों के लिए ही क्यों ना हो, तो ये हमारी सेहत के लिए क्या है? नुकसान है। इन्हीं पहलुओं पर हम क्या करेंगे? आज आपसे गुफ्तगू करेंगे।
सबसे बड़ा अलमिया आज के हमारे इस दौर में ये है कि इस मोबाइल फ़ोन ने हमारी कौम को बल्कि सारी इंसानियत को फ़ायदा कम नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचाया है। खुसूसन नौजवान तबका, नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20-22 साल, ऐसे बच्चे इन मोबाइल फ़ोनों का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को किसी काम का नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपनी सेहत को और अपनी ज़िंदगी को, अपने रोज़गार को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुँचा रहे हैं। घंटों घंटों इस मोबाइल के अंदर क्या हो रहा है? इंसान के सर्फ हो रहा है। हालांकि मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी, इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम्हें जो दो नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई हैं, इनको गनीमत जानो, इनको अपने लिए क्या समझो? बेहतर समझो। क्या फरमा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इन दो नेमतों के बारे में लोग धोखे में पड़े हुए हैं, धोखा लगा हुआ है उनको। कौन कौन सी दो नेमतें? सेहत, तंदुरुस्ती, और दूसरी नेमत क्या है? फुर्सत, फरागत। इनका इंसान के पास सेहत है, तंदुरुस्ती है। इस तंदुरुस्ती का फायदा उठा करके इंसान अपनी जिंदगी में दुनिया और आखिरत के लिहाज से बहुत कुछ जखीरा कर सकता है। अल्लाह ने ऐसी सलाहियतों से नवाजा है इंसान को, ऐसी खूबियों से नवाजा है। इंसान अगर अपने वक्त का, अपनी तंदुरुस्ती का सही फायदा उठाए और सही इस्तेमाल करे, तो इसके सही इस्तेमाल की वजह से इंसान इस दुनिया में रहते हुए दुनियावी एतबार से भी तरक्की कर सकता है और उखरवी एतबार से भी तरक्की कर सकता है। क्या समझते हैं आप? सेहत अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि हम बहुत बड़ी बीमारी की तो दूर की बात, लेकिन अगर हमारे सर में दर्द हो जाए तो हमारे 24 घंटे का जो शेड्यूल है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं आ रही बात समझ में? भाई अगर हमारे सर में दर्द हो और हमारा सोने का टाइम हो, तो उस सर में दर्द होने की वजह से हमें नींद आएगी? बताएं आप, नींद नहीं आएगी। जब हमें नींद नहीं आएगी तो इस नींद का असर हमारे कामकाज पर पड़ेगा, और जब नींद का असर हमारे कामकाज पर पड़ेगा तो हमारा कामकाज में दिल नहीं लगेगा, किसी भी काम में दिल नहीं लगेगा, चाहे कितना ही फुर्सत का, कितना ही इत्मीनान का, सुकून का काम क्यों ना हो, लेकिन आपका दिल नहीं लगेगा। यहां तक कि अगर आपको कोई काम फोन के जरिए निपटाना हो, कॉल करके कि भाई फला सामान फला जगह से ले लेना, फला जगह पर पहुंचा देना, इस काम को करने को भी आपका दिल नहीं चाहेगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि सेहत हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है और कितनी बड़ी दौलत है। हमें एहसास नहीं होता। हम ये समझते हैं कि सेहत का मतलब ये है कि हम आमतौर से तंदुरुस्त रहें, सर्दी, जुकाम, नज़ला और खांसी हल्की फुल्की, थोड़ा बहुत बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, थोड़े बहुत पेट में मोड़ोड़, ये तो एक आम बीमारी है, होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन समझने के लिए यही हमारे लिए बहुत है कि इतनी छोटी छोटी बीमारियां जो कि रेगुलर हैं, क्या है? जेनरिक हैं, ये वो बीमारियां अगर हमारे साथ लग जाएं तो हमारे 24 घंटे के निज़ाम को और ज़िंदगी के शेड्यूल को क्या कर देती हैं? मुतासिर कर देती हैं। इस बात से हम अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ना करे अगर हमें कोई ऐसी बीमारी आ पकड़े और हम किसी ऐसी बीमारी में गिरफ्तार हो जाएं जो हमें कहीं आने जाना का ना छोड़े, बल्कि हमें बिस्तर के ऊपर पटक दे, तो हमें कितना परेशानियों का और दुखों का सामना करना पड़ेगा और हमारा दुनियावी और उखरवी निज़ाम तरक्की के एतबार से कितना मुतासिर होगा। इसका हम क्या कर सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सेहत मिली हुई है, तंदुरुस्ती मिली हुई है। इस तंदुरुस्ती का सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए, जो कि हमें करना नहीं आता। अपनी सेहत की भी हमें हिफाजत करना चाहिए। यह हमारी जिंदगी का फरीजा है कि हम अपनी सेहत की क्या करें? हिफाजत करें, जो कि हम करते नहीं हैं। अपनी सेहत की हिफाजत करें। इस सेहत की हिफाजत ना करने की वजह से जो खराबियां हमारी जिंदगी के अंदर आती हैं, वो मैं अभी आपके सामने जिक्र करूंगा। दूसरी चीज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो है फुर्सत। टाइम मिल गया, हमें मौका मिला हुआ है,
24 घंटे की ज़िंदगी हमारी बिजी है। शाम को 11 बजे हम बिस्तर पे जाते हैं, अल्लाह तौफीक दे देते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। रात का सारा वक्त हमारे काय में गया? सोने में। सुबह फजर के लिए उठे, फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद भी अक्सर व बेशतर हिस्सा हमारी ज़िंदगी का काय में जाएगा? सोने में। क्योंकि ज़िंदगी का निज़ाम ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि हम चाह करके भी अपने आप को जगा नहीं सकते, हमें सोना ही पड़ेगा। घर में माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि हम अकेले जाग के कुछ भी नहीं कर सकते। उनका असर हमारे ऊपर क्या होगा? पड़ेगा। जो लोग सो रहे हैं उनका असर हमारे ऊपर पड़ेगा और हमारा भी मन क्या करेगा? सोने का करेगा। और आए दिन हमारे दिल के अंदर ये खदशा आएगा, ये पिलान आएगा कि बस आज आखिरी बार सो रहा हूँ फजर के बाद, कल से तो मैं इंशाल्लाह उठ जाऊंगा, ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा, इतना काम निपटा लूंगा, इतनी देर ये हिसाब कर लूंगा, ये कुरान शरीफ पढ़ लूंगा, जिक्र कर लूंगा। सारी चीज़ें इंसान अपने अपने एतबार से, अपनी सोच के एतबार से बनाता है, लेकिन उसके ऊपर साल भर में कभी भी अमल नहीं हो पाता। तो फजर के बाद का वक्त भी हमारा आमतौर से काय में गया? सोने में गया। उसके बाद फिर हम उठे, चाय नाश्ता हुआ, आधा पौन घंटा हमारा उसमें गया। उसके बाद हम सब अपने अपने कामकाज में चले गए। शाम तक का वक्त हमारा कामकाज में चला गया। उसके बाद घर आए, घर आने के बाद में फिर हमने खाना वाना खाया, फिर हम कुछ देर के लिए अपने मोबाइल के अंदर लग गए। अब जो कुछ भी वक्त हमें मिला था उस वक्त को हमने क्या किया? मोबाइल के अंदर सर्फ कर दिया। सारा वक्त हमने किसको दे दिया? मोबाइल को दे दिया। अब हमारे पास वक्त तो है ही नहीं। देखो, वक्त निकालना पड़ता है, होता नहीं है। अगर आपने वक्त निकालना नहीं सीखा तो वक्त कभी भी वक्त आपको नहीं देगा। आप इस गलतफहमी में ना रहें कि मैं इतना वक्त तो टाइम पास कर लूं और इतने वक्त को वैसे ही टाल दूं, इसके बाद में जो वक्त मिलेगा उसमें ये काम कर लूंगा। नहीं, गया वक्त हाथ नहीं आता है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जो वक्त गुजर गया वो वक्त आपके हाथ नहीं आएगा। उस वक्त को आप दुनिया भर की कीमत अदा करके भी खरीदना चाहो तो उस वक्त को आप नहीं खरीद सकते। तो फरमाया, अपनी सेहत की हिफाजत करो और अपनी इस सेहत के बारे में धोखे में मत रहो, बल्कि इसको गनीमत जानो। अल्लाह तबारक व तआला ने दी है कि पता नहीं कब मैं बीमार पड़ जाऊं, कब मुझे कोई ऐसी परेशानी लायक हो जाए। देखो ना आप कैसी कैसी बीमारी आ रही है, लोग चलते चलते जा रहे हैं। कल तो मेरे साथ ही बैठे हुए थे, क्या हुआ? अटैक आ गया। पहले भी कभी आया? कहना नहीं, पहली बार ही हुआ। सोच नहीं सकते यार, ऐसी मौतें आ रही हैं। जो साहब 4 दिन पहले तो मुलाकात हुई थी कि नहीं यार उनके गले में कुछ खराश हुई हल्की सी, डॉक्टर ने बोल दिया कि ना कि आपके गले में कैंसर हो गया है। 4 दिन के अंदर उस कैंसर का टेंशन लिया और दुनिया से क्या हुआ है? टेंशन नहीं लिया, मौत उनकी फिक्स थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में ये कभी सोचा ही नहीं, किसी ने भी, हम भी नहीं सोचते, कोई नहीं सोचता कि मुझे कब मौत आ जाएगी और कब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, नहीं पता। इसलिए अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जाने। इस तंदुरुस्ती और सेहत के ज़माने में जो कुछ हम कार्य खैर कर सकते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी दुनिया के लिए, वो सारे काम हमें निपटा लेना चाहिए और कर लेना चाहिए। जो कुछ वक्त हमें मिला है, मिनटों का वक्त, उस मिनटों के वक्त में जो कुछ हम कामकाज कर सकते हैं, जो कुछ हम उस वक्त को इस्तेमाल में ला सकते हैं, हमें अपने वक्त को इस्तेमाल में ले आना चाहिए। हमारा अक्सर व बेशतर जवान तबका और सभी मर्द और खवातीन अक्सर व बेशतर अपने औकात को और अपनी सेहत को इस मोबाइल के जरिए क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। सेहत भी बर्बाद हो रही है, वक्त भी बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों चीजों के मुताल्लिक कल क़यामत के दिन पूछेंगे, हमने तुम्हें तंदुरुस्ती दी थी, सेहत दी थी, तुमने उसका कहां इस्तेमाल किया? हमने तुम्हें जो उम्र दी थी उस उम्र को तुमने काहे में खपाया, किस काम में इस्तेमाल किया? अल्लाह तबारक व तआला के वहां सवाल होगा। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हर एक चीज के इस्तेमाल का ढंग और सलीका सीखें। हमें नहीं पता कि इस मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से, मैं गलत इस्तेमाल की बात तो बात की बात है, ज्यादा इस्तेमाल से क्या नुकसानात होते हैं उनके ऊपर आपको चंद मिनटों के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। आप ताज्जुब करेंगे कि कितना जबरदस्त इस मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से होता है। बड़े बड़े तिब्बी माहिरीन यानी मेडिकल साइंस के लोगों ने जब रिसर्च की और तहकीकात की तो पता ये चला कि आधा घंटा मुसलसल स्क्रीन के ऊपर रहना, किसी भी काम में आप मशगूल हो, चाहे उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, मुसलसल आपका आधा घंटा तक स्क्रीन को देखते रहना, ये आपकी आंखों को भी मुतासिर करेगा, आपकी सेहत को भी मुतासिर करेगा। हमें नहीं पता है कितना ज्यादा नुकसान हमारा इन मोबाइलों के इस्तेमाल से हो रहा है। इस मामले में हम क्या है? गफलत में है, सारी दुनिया गफलत में।
जुनूबी कोरिया के माहिरीन डॉक्टरों ने जब रिसर्च की तो उन्होंने अपनी रिसर्च में जानकारी के लिए 7 साल से 16 साल तक की उम्र के बच्चे 12 बच्चों का इंतखाब किया। किसी की उम्र 7 साल, किसी की 8 साल, किसी की 14 साल, किसी की 12 साल, किसी की 10 साल, किसी की 16 साल। ऐसे कितने बच्चों को लिया उन्होंने? 12 बच्चों। और 2 महीने तक उनको यह कहा कि भाई आप 4 से 8 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करें। कितने घंटे तक? 4 से 8 घंटे। और 2 महीने के बाद जब उन्होंने उन बच्चों का मुआयना किया तो उन 16 बच्चों में से, उन 12 बच्चों में से 9 बच्चे ऐसे थे जिनकी आंखों के अंदर भेंगेपन की खराबी आ चुकी थी। भेंगापन समझते हैं आप लोग? जो तिरछा देखते हैं ना, जिनकी आंखों का लेवल बराबर नहीं होता, एक आंख का लेवल इधर जा रहा है और एक का लेवल इधर जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है? भेंगापन। ये किस बुनियाद पर हुआ? 4 घंटों से लेकर के 8 घंटों तक मोबाइल देखने वाले लोगों की ये कंडीशन बनी, बच्चों की। और बताया कि जब इंसान मुसलसल मोबाइल देखता है तो उसकी आंख अंदर से सुकड़ती है, क्या होती है? मुड़ जाती है, जिसकी वजह से इंसान की आंख में क्या हो जाता है? भेंगापन पैदा हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के, 4-4 साल के, 5-5 साल के घंटों घंटों मोबाइल देखना है। ना माँ बाप को परवाह है, ना उन बच्चों को परवाह है, बल्कि उनको मोबाइल का ऐसा नशा चढ़ा दिया कि वो बच्चे मोबाइल देने को तैयार ही नहीं है। और माँ बाप के पास भी इतना फुर्सत का वक्त नहीं है कि उनसे मोबाइल छीन लें और ले लें। उनकी खुद की मशगूलियात है, वो बच्चों को बिजी करने के लिए उन्होंने मोबाइल में घुसा दिया, पकड़ा दिया। वो कार्टून देखना है, कोई और चीजें देखना है, छोटी छोटी रीलें देखना है, और उसी के अंदर वो मस्त है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे बच्चों को इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है। सिर्फ आंखें मुतासिर नहीं हो रही हैं, पूरी सेहत मुतासिर हो रही है। बच्चों का मेंटली निजाम डिस्टर्ब हो रहा है। जो इस शॉर्ट वीडियोस चल रही हैं 15 सेकंड की, 30 सेकंड की, 1 मिनट की, 60 सेकंड की, ये क्या समझ रहे हो आप? इंसान ये समझता है कि ये शॉर्ट वीडियो से हमें बहुत कम वक्त के अंदर मालूमात मिल रही है। कोई भी चीज शॉर्ट वीडियो किसी ने बनाई, उसके अंदर कोई जानकारी आपको दे दी। कुकिंग के ताल्लुक से हम बात कर लें, किसी खातून ने घर के अंदर कोई रेसिपी तैयार की, उसने 1 मिनट के अंदर उसको कैद कर दिया, उसमें ये मसाला डालो, इसमें ये डालो, इसमें ये डालो, और आपकी रेसिपी बन गई। आपको बज़ाहिर बड़ा अच्छा लगा कि 1 मिनट के अंदर मुझे ये सारी जानकारी मिल गई, लेकिन उस 1 मिनट के रील ने आपके ज़हन दिमाग के ऊपर क्या असर डाला, इसके बारे में हम सब क्या है? उस 1 मिनट की रील ने हमारे जहन को जमाव से, जो हमारे जहन के अंदर एक जमाव होना चाहिए, उस जमाव की सलाहियत से क्या कर दिया? महरूम कर दिया। जो लोग रील देखने के ज्यादा आदी हैं, या जो बच्चे रील देखने के ज्यादा आदी हैं, वो किसी एक जगह पर दिल लगी के साथ, जमाव के साथ कोई काम नहीं कर सकते। उनको अगर टीचर ने होमवर्क दिया है, वो आधा 1 मिनट 2 मिनट लिखेंगे और उठ के चले जाएंगे। उनका जहन किसी और तरफ उनको मुतवज्जह करेगा। फिर वहां जाएंगे, फिर उनसे कहा जाएगा, फिर आएंगे, फिर थोड़ा बहुत लिखेंगे, फिर उठ के चले जाएंगे। खाना खिलाने के लिए आप बच्चों को बैठेंगे, उनका जहन खाने की तरफ मुतवज्जह नहीं होगा। 2-4 लुकमे खाएंगे, फिर किसी खिलौने की तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे। फिर 2-4 लुकमे खाएंगे, फिर साइकिल की तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे। फिर 2-4 लुकमे खाएंगे, फिर इधर उधर हो जाएंगे। यानी कि उनके जहन के अंदर जो एक काम को परफेक्ट तरीके से निपटाने की जो सलाहियत होना चाहिए थी, एक काम को एक वक्त में निपटाने की जो काबिलियत होना चाहिए थी, वो काबिलियत क्या होती जा रही है? रीलों के जरिए खत्म होती जा रही है। हम क्या समझ रहे हैं कि हम बेफिक्र हो गए, बच्चे को मोबाइल दे दिया, कोई गलत चीज थोड़ी देख रहा है, हमारी नजर है, हमारी निगरानी है, और हमारा अपना काम हो रहा है। बच्चा पचाता बहुत है, परेशान बहुत करता है, लिहाजा मोबाइल के अंदर लगा रहेगा और हम क्या है? अपना कामकाज कर लेंगे। औरतों को ये होता है कि हम अपना खाना बना लेंगे, अपने कपड़े लत्ते धो लेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, इतनी देर हमारा क्या हो जाएगा? बच्चा परेशान करने से बच जाएगा। कसम खुदा की, हम अगर इस सोच के साथ अपने बच्चों को मोबाइल का आदी बना रहे हैं, तो हम मोबाइल का नहीं, उनको नशे का आदी बना रहे हैं। काहे का बना रहे हैं? ये मोबाइल एक नशा है। माहिरीन डॉक्टर का ये कहना है कि जिस तरह से मंशियात के नुकसान इंसान को पहुंचते हैं, जिस तरह से सिगरेट के बारे में सिगरेट कंपनियां ये लिखती हैं कि ये आपकी जान के लिए क्या है? खतरा है, नुकसान है। ये लिखा होता है ना सिगरेट के पैकेट पे कि सिगरेट पीने से क्या होता है? कैंसर होता है।
तो ये सिगरेट कंपनियां खुद लिखती हैं, ये चीजें हमें पहले नहीं समझ में आया करती थी, आज से 30 साल पहले नहीं समझ में आया करती थी, आज हमें समझ में आ रही है कि यार वो सिगरेट बहुत पीते थे। जब कोई हादसा हो जाता है, कोई जांच आती है इस तरह की, तो हम क्या कहते हैं, वो सिगरेट बहुत पीते थे, वो साहब बीड़ी बहुत पीते थे, अरे वो साहब नशा करते थे, इस वजह से उनको क्या हुआ, ये नुकसान हुआ। आज से 20-15 साल के बाद में रिसर्च आएंगी कि साहब इनको कैंसर इसलिए हुआ है कि मोबाइल बहुत देखते थे। बात समझ में आ रही? माहिरीन डॉक्टरों ने लिखा है कि ज्यादा देर मोबाइल देखने की वजह से इंसान को मसाने का कैंसर होता है। क्या होता है? मसाना कहते हैं उस थैली को जिसके अंदर हमारा पेशाब जमा होता है। हमारे पेशाब का निजाम मुतासिर होता है। और लिखा है कि ज्यादा देर मोबाइल देखने की वजह से इंसान की नींद मुतासिर होती है। और ये हकीकत है, कसम खुदा के तजुर्बे की रोशनी में बता रहा हूं मैं आपको। मुझे आज मोबाइल के इस्तेमाल के उन्वान पर गुफ्तगू करना थी, तो नया मौजू था ना, किताबों में तो नहीं मिलेगा ये। बात समझ में आ रही? और अगर किताबों में है भी तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फौरी तौर पर मौजूद नहीं है। तो मुझे नेट के जरिए इसकी तैयारी करना थी। आप यकीन माने, मैंने आधा से 1 घंटे तक ये पॉइंट्स जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, इसके लिए मैंने मोबाइल पर नेट पर जब स्टडी की ना, अल्लाह की कसम मुझे रात भर नींद नहीं आई। और उसमें ये बात भी थी कि इंसान की नींद को क्या करता है, ये मुतासिर करता है। फिर मैंने सोचा कि फजर के बाद नींद लग जाएगी। 1 घंटा में फजर के बाद सोया, नींद नहीं आई। उसके बाद 10:30 से 11 बजे तक फिर मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। अब जब इंसान को नींद नहीं आएगी तो वो डिप्रेशन का मरीज बनेगा। काय का मरीज बनेगा? डिप्रेशन का मरीज बनेगा। और नींद क्यों नहीं आती है वो भी आप समझ लो। भाई मोबाइल देखने से ऐसा क्या है कि नींद नहीं आएगी? नींद इसलिए नहीं आएगी कि इसके अंदर जब हम मोबाइल देखते हैं तो इसकी स्क्रीन से जो ब्लू कलर की जो लाइट होती है ना, ये ब्लू कलर की लाइट सूरज की नकल करती है, सूरज की किरणों की नकल करती है। जिस तरह से सूरज की किरणें हमारे सामने आती हैं, इसी तरह से मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली किरणें हमारे आंखों को क्या करती हैं, मुतासिर करती हैं। तो हमारी आंखें हमारे जहन और दिमाग को ये सिग्नल देती हैं कि अभी रात नहीं है बल्कि क्या है, दिन। बात समझ में आ रही? अभी क्या है, दिन है। भले ही से रात हो, अगर हमारे कमरे के अंदर कुमकुमे लगे हुए हो और लाइटिंग चली हुई हो तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि रात हो गई। और नींद में जो सुकून आना चाहिए वो सुकून भी नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, लाइटें बंद करके सोते हैं ताकि हमें ये महसूस हो कि भाई क्या हो गई है, रात हो गई। अब जब आप मुसलसल स्क्रीन के ऊपर अपनी आंखें जमाए हुए हैं, तो ऐसी सूरत में आपके आंखों को जो मोबाइल की किरणें और उसकी रोशनियां स्क्रीन की पहुंच रही हैं, वो ये सिग्नल दे रही हैं कि रात नहीं है बल्कि क्या है, दिन है। क्योंकि ये स्क्रीन से निकलने वाली किरणें सूरज से निकलने वाली किरणों की क्या करती हैं, नकल करती हैं। तो आपके जहन ने यह फैसला ले लिया कि अभी रात नहीं है। अब जब रात नहीं है, आपके जहन में एक चीज बैठ गई, आपका माइंड बन गया, तो आप कसम खा करके कह दो कि रात है, तो आपका जहन ये फैसला नहीं करेगा कि रात है, बल्कि उसने ये समझ लिया कि दिन है। अब आपको नींद किसी भी सूरत में नहीं आ सकती। और मैंने ये भी तजर्बा करा है, 7 से 12 मिनट तक अगर आपने किसी चीज में अपने दिमाग को बिजी कर लिया, तो फिर वही सारी चीजें घूम फिर करके आपके दिमाग के अंदर आएंगी। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ उचकती आपकी नींद लग भी गई, तो उस नींद से जो सुकून, जो राहत आपको मिलना चाहिए, जो थकावट आपकी दूर होना चाहिए, वो थकावट आपकी दूर नहीं होगी। आपको ख्वाब भी आ जाएंगे, आपकी आंखें भी बंद हो जाएंगी, लेकिन आपका जहन, आपका दिमाग और आपके कान जागते हुए होंगे, जिसकी वजह से आपको नींद का जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं मिलेगा। माहिरीन ने लिखा है कि इस मोबाइल से इंसानों को मोटापा भी पहुंच रहा है, मोटे हो रहे हैं लोग मोबाइल देखने की वजह से। आप कहेंगे कि भाई मोबाइल का और मोटे का आपस में क्या ताल्लुक? जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। तो जहनी तौर पर तो बात समझ में आ रही है जो अभी तक आपने बताई कि जहनी तनाव क्यों हो रहा है। जहनी तनाव इसीलिए हो रहा है कि इंसान कंटिन्यू मोबाइल देख रहा है, तो सारा मोबाइल के ऊपर फोकस कौन सी चीज कर रही है, उसका दिमाग कर रहा है। क्या कर रहा है? उसका दिमाग कर रहा है। भाई सारे आज़ा, जब इंसान मोबाइल देखता है तो सारे आज़ा उसके क्या रहते हैं, साकित, खामोश रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, कोई हिलता जुलता नहीं है। उस मोबाइल की तरफ जो सबसे ज्यादा जो चीजें मुतासिर हो रही हैं और जिन चीजों को फोकस करना पड़ रहा है, वो 2 चीजें, या तो उसकी आंखें या उसका दिमाग। 2 ही चीजें सिर्फ मोबाइल के अंदर बिजी हैं, बाकी सारी चीजें क्या पड़ी हुई हैं, खामोश पड़ी हुई हैं। जब दिमाग अकेला उस मोबाइल की तरफ अपनी ताकत और अपनी सलाहियत को लगा रहा है, तो सारा तनाव और बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है, आपकी बॉडी के पार्ट्स में से, आपके दिमाग के ऊपर। जब आपका दिमाग दबाव का शिकार हो रहा है और तनाव का शिकार हो रहा है,
तो ला मुहाला जो जो चीजें आपकी बॉडी की आपके दिमाग से ताल्लुक रखती हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी। लोगों को शुगर हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मोटापा आ रहा है, क्योंकि दूसरे आज़ा उसकी हरकत नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो हमारा वक्त जाया हो रहा है, जो कि बहुत कीमती है, हमें पता नहीं। और नौजवान बच्चों की तालीम पे बड़ा फर्क पड़ रहा है, उनके रिजल्ट गिरते जा रहे हैं। अच्छा महंगा वाला कोचिंग माँ बाप ने तय करा है कि भाई यहाँ पढ़ने के लिए जाएं, 3-3 हजार रुपए उस कोचिंग की फीस है महाना। आलीशान अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का स्कूल आपके लिए आपके वालिदैन ने मुहैया किया है, इसके अंदर आप पढ़ने जाएं, 10-10 हजार रुपए महाना उसकी फीस है। इसके बावजूद बच्चों का रिजल्ट 0। इतने पैसे खर्चे करने के बाद तो 100 से ऊपर नंबर आना चाहिए, 50 भी नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहे हैं कि बच्चों का जहन पढ़ाई में नहीं है, बल्कि उनका जहन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। उनका दिल और दिमाग पढ़ाई के अंदर नहीं लग रहा है, उनकी नींद मुकम्मल नहीं हो रही। जब नींद मुकम्मल नहीं हो रही है तो पढ़ाई के अंदर उनका जहन और दिमाग नहीं लग रहा। ऐसे बेशुमार नुकसान इस मोबाइल की वजह से हमारी कौम को और हमारे लोगों को और सारी इंसानियत को पहुंच रहा है। हर चीज लिमिट के अंदर और हद के अंदर अच्छी लगती है। कोई भी चीज जब लिमिट से बाहर हो जाएगी, हद से बाहर हो जाएगी, वो आपको नुकसान देगी। चाहे जो गाड़ी, उसकी एक स्पीड होती है, उस स्पीड के अंदर हम चलाएंगे, गाड़ी हमारे कंट्रोल में रहेगी, हमारे अपने काबू में रहेगी। जहां चाहेंगे हम रोक देंगे, जैसे चाहेंगे हम अपने आप को बचा लेंगे। अगर गाड़ी लो स्पीड में रहेगी तो अगर कोई सामने वाला गलती भी करेगा तो हम उसकी गलती से अपने आप को क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। इसको कहते हैं ड्राइव कॉशियसली इंग्लिश में, यानी हम तो गलती करेंगे नहीं, अगर सामने वाला कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलती से भी हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना, ध्यानपूर्वक वाहन चलाना। तो गाड़ी हमारे कंट्रोल में है, लेकिन यही गाड़ी जब अपनी स्पीड से क्रॉस कर जाएगी तो बताओ गाड़ी हमारे काबू में रहेगी। अगर सामने वाली गाड़ी से न टकराए तो डिवाइडर से टकराएगी, और किसी चीज से भी न टकराए तो जब हम गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए जाएंगे तो गाड़ी पलटी खाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ हादसा और कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। इसी तरह से इस मोबाइल का कम इस्तेमाल और जरूरत के तहत इस्तेमाल हमें फायदा पहुंचाएगा, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल अगरचे जरूरत के लिए हो तो भी इसका क्या होगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। ये वक्त इतनी कीमती चीज है, अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त की कसम खाई है। अल्लाह ताला को हक है कि वो जिस चीज की चाहे कसम खा लें। हम बंदों को हक नहीं है कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी और की क्या खा लें, कसम खा लें। अल्लाह तबारक व तआला जिस किसी चीज की कसम खा लेते हैं उस चीज की अहमियत और उसकी फजीलत बढ़ जाती है। उसकी अहमियत बढ़ाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला कसम खाते हैं। वल अस्र, कसम है जमाने की। वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जबकि वो छा जाए। वन्नहारि इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन की जबकि वो रोशन हो जाए। बताओ 24 घंटे में या तो दिन होती है या रात होता है, दोनों चीजों की अल्लाह ताला ने कसम खाई। वज़्ज़ुहा, और कसम है चाश्त के वक्त की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन औकात की कसम खा के हमें वक्त की अहमियत को बतलाया कि इन औकात को तुम यूं ही ज़ाया ना करो। अपनी सेहत की और अपने औकात की हिफाजत करो और सही कामों के अंदर अपनी सेहत और अपने औकात को लगाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।